अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। अमेज़ॉन क्या है, पाकिस्तान में कब आया, कैसे एक जो आम आदमी है, जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, वो इस पे पैसे कमा सकते हैं, दुकान कितने की है, कितने उस पर सरमाया लगाया जा सकता है और कितना उस पर कमाया जा सकता है, ये सब मैं जानूँगा। मेरे साथ साकिब मौजूद होंगे। इनेबलर्स के ऑफिस आज मैं आया हूँ। एक अमेज़ॉन को लाने में इनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है इनेबलर्स इदारे का, और उनसे जानेंगे कि कैसे अमेज़ॉन पे आप काम कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, कैसे एक दुकान ख़रीद के फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क उसको भेजा जा सकता है। दुनिया भर में अमेज़ॉन का जो कारोबार है वो चल रहा है। पाकिस्तान में बैठे बैठे आप अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो बरतानिया में बेच सकते हैं, अमेरिका में बेच सकते हैं, कनाडा में बेच सकते हैं, इटली में बेच सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में आप कारोबार कर सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस, ई कॉमर्स जिसको कहते हैं, बड़ी इसकी शोर व शराबा हो रहा है। अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया है, कैसे काम करेगा, कितना कमा सकते हैं, ये सब जानेंगे साकिब से। तो आइए चलते हैं अंदर। मेरे साथ फवाद उमर मौजूद हैं, इनेबलर्स के मेंटोर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अमेज़ॉन है क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी, अमेज़ॉन एक बेसिकली एक $1 ट्रिलियन कंपनी है। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सेलर्स होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल करते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बाय कर रहे होते हैं। तो एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी प्रोडक्ट्स को जहाँ वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग बेसिकली हम लोग यहाँ पे इनेबलर्स को देते हैं और बीइंग एज अ मेंटोर यहाँ पे प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, इसमें हम लोगों को स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आप लोग आइए इसको प्लेटफॉर्म को समझें कि किस तरह लोग कैसे बिज़नेस कर रहे हैं दुनिया भर में। ये इसकी सिर्फ पहुँच लोकली नहीं है, ये दुनिया भर में। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है और ये काम, इसका मॉडल ऐसे ही है जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ लोकल में दराज पे जैसे काम हो रहा है, वही काम एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है अमेज़ॉन काम कर रहा है, जिसकी मार्केट अगर देखें तो 66% मार्केट, एक पोटेंशियल मार्केट यूएसए में है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में बहुत शोर था कि अमेज़ॉन आ रहा है, अब अमेज़ॉन आ गया है, तो एक जो लोकल बंदा है, जो लोकल एक समझें कि जवान है या ख़वातीन है, वो किस तरह उस पर काम कर सकती हैं? देखें, इसमें अब अमेज़ॉन के आने से ये हुआ है कि लोगों ने अपने अकाउंट्स क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। तो पहले ये था कि किसी को नहीं था यकीन कि पाकिस्तान में भी अमेज़ॉन आएगा और वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि घर से बैठ के जो है ख़वातीन काम कर सकती हैं, उसमें अकाउंट्स क्रिएट कर सकती हैं, यहाँ से अपनी कंपनी क्रिएट करके और जो है उनको लिस्ट करा के अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ से यूएसए, यूके, यूरोपियन, जिस कंट्री मार्केट प्लेसेस में जहाँ अमेज़ॉन है वहाँ पे वो सेल कर सकती हैं। तो इससे एक लोगों को एक फ़राहम मुहैया किया जा रहा है नौकरी के भी, जो लोग घर पर बैठ के काम करना चाहती हैं, जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, या वो लोग जो कि इंतज़ार में थे कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो और काम कर सकें। तो इसकी जो अभी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये अभी तक की जो अपडेट्स हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को जो है इसमें अलाइन कर लिया गया है, जो कि जितनी भी शिपमेंट्स वगैरह ये जाएंगी तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू जा रही है। अच्छा, हम देखते हैं कि ऑनलाइन वर्क अब ज़्यादा लोग उस पर जा रहे हैं, लोग पसंद करते हैं ऑनलाइन वर्क को। तो हम देखते हैं कि अब जो बच्चा है वो भी लाखों रुपए कमा रहा है, जो घर पे बैठी ख़वातीन है वो भी लाखों रुपए कमा रही हैं। समझते हैं कि इकोनॉमिकल चेंज आने वाला है पाकिस्तान में इससे? बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा एक ट्रेंड आया है और इस तरह से रेवोल्यूशन आ गया है, जो कि इसमें इनेबलर्स ने जो सबसे आगे अपना एक रोल प्ले किया है और उनमें साकिब अज़हर CEO साहब हैं, इन्होंने अपना एक रोल प्ले किया है इसमें। और इससे हो क्या रहा है कि जो लोग बिल्कुल एक उसमें एक्सप्लॉयटेशन होती थी, जॉब्स में 9 to 5 जॉब्स करते थे, फ्रीडम नहीं होता था और एक उन्हें पर्टिकुलर एक डिग्री चाहिए होती थी। इसमें आपको कोई डिग्री एज सच नहीं चाहिए, आपने अपनी सिर्फ स्किल्स बनानी है एंड यू कैन प्रोवाइड योर ओन सर्विसेज। आप क्लाइंट को सर्विसेज दें, घर बैठ के ऐसी ख़वातीन हैं, लोग ऐसे हैं जो कि अर्निंग कर रहे हैं, 1-2 लाख रुपए बना रहे हैं, और उसके साथ साथ बच्चे भी ऐसे हैं जो कि फ्रीलांस कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग से भी जो है लोगों को एक आइडिया हो गया है कि हमारे यहाँ वैसे तो पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ तो एशियन कंट्रीज़ तो आती है उसमें, ये फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान है, इंडियन है, बांग्लादेश है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, उन्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया किया जाता था।
तो अब जो इनेबलर्स जब से आया है तो एक प्लेटफॉर्म उनको दे दिया गया है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स यहाँ पे सीखें, और स्किल्स लर्न करने के बाद आप फिर जो है जॉब ऑफ़र आप क्लाइंट्स के लिए काम करें, और या तो फिर आप खुद एज अ सेलर बन के काम करें, तो आप घर बैठ के लाखों रुपए बना सकते। मेरे साथ साकिब इंतज़ार मौजूद हैं जो मेंटोर हैं यहाँ पे, इनसे जानेंगे। साकिब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इनेबलर्स को पाकिस्तान, अमेज़ॉन को पाकिस्तान लाने में इनेबलर्स का क्या किरदार है? अमेज़ॉन को पाकिस्तान लाने में इनेबलर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इनेबलर्स ने प्ले किया है। 2.5 साल पहले इनेबलर्स जो है वो पाकिस्तान आया था, और इनेबलर्स ने ई कॉमर्स पे काम किस तरह होगा, अमेज़ॉन पे काम किस तरह होगा, इस चीज़ को जो है लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना शुरू की थी इनेबलर्स ने। तो उस वक्त लोग यही समझते थे कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में अलाउ नहीं करता, अप्रूव कंट्री की लिस्ट में नहीं है, पाकिस्तान कैसे होगा। बट इससे पहले भी जो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, पेपल पाकिस्तान में नहीं है बट फिर भी बाहर से पेमेंट्स आ रही हैं, फ्रीलांसिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये काम पाकिस्तान के लिए नहीं हो रहा, बाहर से लोग पाकिस्तान में करवा रहे हैं। सेम इसी तरह पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत सारे लोग बहुत सालों से अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहे थे, बट उसकी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था किसी चीज़ का। बट इनेबलर्स ने ये जो है वो कदम उठाया और लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सही वक्त पे अमेज़ॉन की जो है वो नॉलेज देना स्टार्ट की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है अमेज़ॉन की अप्रूव कंट्री की लिस्ट में आ चुका है। तो उससे ये हुआ है कि जो लोग पहले आ चुके थे उनको पता है कि अमेज़ॉन पे काम किस तरह करना है, उनको पता है इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, इसमें क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, इसमें किस तरह जाना है, उनको रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें पता है। तो हम अब गलतियां नहीं करेंगे कि अमेज़ॉन जो है वो फिर से पाकिस्तान को अप्रूव कंट्री की लिस्ट से निकाल दे, क्योंकि 2013 में भी पाकिस्तान था अप्रूव कंट्री की लिस्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं रहा। चलें, हम गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन साकिब मुझे ये बताइए कि अमेज़ॉन है क्या? आपने हमें बता दिया बड़ी मेहनत हुई अमेज़ॉन को वापस पाकिस्तान लाने में। अब ये बताइए अमेज़ॉन है क्या? एक नॉर्मल बंदा कैसे उस पर अर्निंग कर सकता है, कैसे उस पर दुकान ख़रीद सकता है, क्या होता है सारा प्रोसेस? देखिए, अमेज़ॉन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल वेबसाइट है। यहाँ पे दुनिया में हर कोई बंदा सेल कर सकता है, इंडिविजुअल भी सेल कर सकते हैं और बिजनेसेस भी सेल कर सकते हैं। बिज़नेस जैसे आपके बड़े ब्रांड्स हो गए, नाइकी, पूमा, एडिडास, ये सब भी अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहे हैं, और इंडिविजुअल यानी कि आप और मैं, हम दोनों मिलके भी अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मिलियंस के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ करें और सेल कर सकते हैं। पाकिस्तानियों में बहुत वो पाया जा रहा है, यार अमेज़ॉन आ गया, अब हम रातों रात अमीर हो जाएंगे या पैसों पे सोना शुरू कर देंगे। उस हवाले से बताएं, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम टेकिंग होता है, कब आपको दुकान ख़रीदनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट आपको देख के ख़रीदनी चाहिए, ये सब कैसे होता है? अच्छा, देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे या पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। जैसे कोई दूसरा बिज़नेस होता है, हम कोई और बिज़नेस भी करते हैं, तो उसके अंदर एक टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, एक वक्त लगता है पूरा आपको उस बिज़नेस को स्टेबल करने के अंदर। तो सेम अमेज़ॉन के अंदर है, अमेज़ॉन में भी आपको अपने बिज़नेस को स्टेबल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उस टाइम के बाद आपको उसका रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल बिज़नेस होता है, बट कुछ लोगों ने इसको गलत समझा हुआ है। वो समझते हैं कि जब वो अमेज़ॉन की उन्होंने ट्रेनिंग ली नहीं, अमेज़ॉन के ऊपर वो गए नहीं और पैसों की बारिश स्टार्ट है, तो ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए मेहनत भी करनी है। जैसे आप अपना वैसे कोई स्टोर बिल्ड करते हैं, उसके अंदर भी आप टाइम देते हैं, उसके अंदर भी पैसे लग रहे होते हैं, इसी के अंदर भी लग रहे होते हैं। आपको इन्वेंट्री ख़रीदनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है, इन सब चीज़ों के अंदर आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट लग रही होती है। फिर साथ साथ टाइम की इन्वेस्टमेंट लग रही होती है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे हैं, टाइम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम है, पैसे नहीं है। तो अमेज़ॉन जो है दोनों के लिए काम कर सकते हैं। आप एज अ VA अमेज़ॉन को सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसे हैं, वो एज ए इन्वेस्टर आ जाएं, और आप जो हैं उनके लिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करें, जो कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनेबलर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों के बिजनेस संभाले हुए हैं उन्होंने। तो ये पाकिस्तान में जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, बिजनेसेस भी क्रिएट हो रहे हैं, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे एक नया बच्चा आता है या एक कोई नया यूज़र आता है, कस्टमर आता है अमेज़ॉन पे ख़रीदने बेचने वाला अपनी चीज़ों को, उसको ये कैसे पता चलेगा कि यार मैं कौन सा रीजन सिलेक्ट करूँ चीज़ बेचने के लिए, क्या चीज़ सिलेक्ट करूँ, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट करूँ कि जिसकी सेलिंग हो? ये ज़रूरी नहीं है कि यूरोप कंट्रीज़ ही हों, कोई ऐसा भी मुल्क हो सकता है, कोई ब्राज़ील है, टर्की है,
डिफरेंट मुल्कों में, कौन सी उसको ये सारी नॉलेज कैसे आएगी उसको? देखिए ये सारी नॉलेज उसको थोड़ा सा अमेज़ॉन को पहले समझना होता है। आप कोई भी बिज़नेस करने होते हैं तो आपको मार्केट रिसर्च करनी होती है। तो अमेज़ॉन के लिए भी वो मार्केट रिसर्च करते हैं उस स्पेसिफिक मार्केट के अंदर। उसके कुछ टूल्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं तो उनको हम टूल्स कहते हैं। तो आप वो यूज़ करते हुए रिसर्च कर रहे होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट करना है, इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, इसका कंपटीशन कितना है, ये रेवेन्यू कितना अभी जनरेट कर रही है, इसके रिव्यूज़ कितने हैं। ये सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसको उस मार्केट के अंदर लेके जाते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर एक प्रोडक्ट USA में चल रहा है तो वो UK में भी चलेगा, या एक UK में चल रहा है तो वो USA में भी चलेगा। तो ये हर मार्केट के डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट हैं। तो आपको इस चीज़ के ऊपर टाइम लगाना होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी आपका टाइम लगता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है और मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट इस पर लग सकती है? देखिए मैक्सिमम तो आप जितना जा सकें उतना है, बट मिनिमम ये है कि आपके पास 10-12 हज़ार डॉलर हों एटलीस्ट मिनिमम, तो आप 10-12 हज़ार डॉलर, 10-12 हज़ार तो ये पाकिस्तानी कैसे शुरू कर पाएगा यार 10-12 देखिए हज़ार? पाकिस्तानी कर रहे हैं, बट इसके और मॉडल्स हैं। ये तो मैं आपको FBA की बात बता रहा था। अगर आप FBM पे जाएं तो वो और कम से स्टार्ट हो सकता है। उसमें आपको इन्वेंट्री ख़रीद के अमेज़ॉन के वेयर हाउस नहीं पहुंचानी, वो आप अपने पास रख सकते हैं। अभी पाकिस्तान पोस्ट ने जो है वो अनाउंस किया है कि वो अमेज़ॉन की जो है डिलीवरी को बहुत आसान बनाएंगे, तो वो आप यहाँ से इजीली भेज सकेंगे अपना पाकिस्तान से कोई भी चीज़। लेदर जैकेट बहुत सेल होती है पाकिस्तान से, तो आप वो बनवा के तैयार करवा के फिर भेज दें, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं लग रही। बट अगर आप FBA के मॉडल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो पाकिस्तान पोस्ट का क्या इसमें किरदार है ये भी बता दें। पाकिस्तान पोस्ट खुद पहुँचाएगा चीज़ को? हाँ, जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी कर रहे होते हैं किसी भी पोस्ट के ज़रिए, तो इस तरह पाकिस्तान पोस्ट जो है वो हमें जो है फैसिलिटी फराहम करेगा। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान पोस्ट इसमें करे बेहतर तो वो ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे मेंटोर भी हैं, तो क्या रुझान लोगों का हो रहा है? किस उम्र के लोग ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? क्योंकि मैं यहाँ पे भी मौजूद हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, जवान जो यंग हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं और सीनियर सिटीज़न भी मौजूद हैं। तो मुझे बताइए कि ज़्यादा स्ट्रेंथ किन लोगों की आती है? देखिए ज़्यादा स्ट्रेंथ तो हमारे पास नौजवानों की है, और थोड़े एजड लोग भी होते हैं और बड़े डेडिकेटेड होते हैं वो भी। हमारे पास कुछ ऐसे VAs हैं जिनकी 44 ईयर्स हैं, जो 50 ईयर्स के हैं, तो वो भी बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। और हमारे पास ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो 14 साल 16 साल 15 साल उनकी एज है, तो वो भी उसको उतनी ही डेडिकेशन से कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, इसके अंदर बस पैशन होना चाहिए आपके अंदर। तो उन लोगों के अंदर पैशन है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें इकोनॉमिक पाकिस्तान की इकोनॉमिक पे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे फ्रीलांसिंग के अभी कुछ मंथ्स पहले स्टैट्स आए थे कि पाकिस्तान 4थे नंबर पे है फ्रीलांसिंग के अंदर, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ेगा जब आप अमेज़ॉन की फ्रीलांसिंग करेंगे और अमेज़ॉन से आप सेलिंग करके पाकिस्तान में पैसे लाएंगे, तो हमारा जो बाहर का ज़र मुबादला है वो भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक चेंज भी आएगा पाकिस्तान के अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीदें अच्छी हैं काफ़ी। अच्छा, मुझे बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे करूँगा। मुझे ये बताइए कि जो लोग अभी देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ई-कॉमर्स की मार्केट की तरफ आएँ, ज़्यादा अच्छी मार्केट है, या अभी नॉर्मल मार्केट पे ही रहें, कुछ अरसा लगेगा ई-कॉमर्स को बनने में? अमेज़ॉन को समझना स्टार्ट करें बेसिकली, क्योंकि एंड गोल तो ऑनलाइन ही होगा। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आप लोगों ने देखा पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक के अंदर सारे फिजिकल बिजनेस बंद हो गए, सब घर में बैठ गए। बट जो लोग ऑनलाइन पे थे, जो बिजनेसेस ऑनलाइन पे थे, वो ऑनलाइन पे काम कर रहे थे, उनका काम नहीं बंद हुआ। मैं क्योंकि फ्रीलांसिंग भी करता था, तो मेरा फ्रीलांस काम ऑनलाइन चलता था, तो मैंने तो पेंडेमिक में भी काम किया है, मुझे उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, बढ़ गया बल्कि काम और बढ़ गया। जो नॉर्मल मंथ में जो बनती थी इनकम, उससे ज़्यादा बनने लग गई। इसी तरह हमारे पास नॉर्मल, आपने खुद ही देखा होगा कि गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया कि जो लोग ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, फूड डिलीवरीज जो हैं, तो सारे रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन कर दिए गए, सब ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी। तो अब आने वाला जो दौर है वो ऑनलाइन का ही है। आपको फ़िज़िकल स्टोर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी फ़िज़िकल कहीं पे जाके आप शॉप लें, उसको बनाएं, उसके अंदर इतना ख़र्चा करें। आप सिर्फ एक अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं, किसी भी मार्केट प्लेस पे चले जाएं और वहाँ जाके आप अपना स्टोर बनाएं, वहाँ से सेल करें, तो लोगों ने वहाँ से भी ख़रीदना है। अब हमारे हाथ में फ़ोन आ गया, हम रोज़ स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, फेसबुक पे मल्टीपल एड्स देखते हैं, इंस्टा पे एड्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिल चाहता है हम ये चीज़ परचेज़ करें, तो वो चीज़ ऑनलाइन को और ज़्यादा जो है वो फ़रोग़ दे रही है।
तो आने वाला जो दौर है वो ऑनलाइन का ही है। यकीनन ऑनलाइन का दौर है। थैंक यू सो मच साकिब, आपने हमें टाइम दिया और हमें बताया है कि किस तरीके से अमेज़ोन पे हम काम कर रहे थे। मेरे साथ इनेबलर्स की एक और मेंटोर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप क्या करती हैं और कितनी स्ट्रेंथ बच्चों की आपके पास आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। बीइंग अ मेंटोर मेरा काम है कि लोगों को ट्रेन किया जाए किस तरीके से वो ई कॉमर्स के अंदर आ सकते हैं। अदर दैन बीइंग मेंटोर, मैं इनेबलर्स कराची फीमेल एम्बेसडर हूँ। मेरा काम है उन तमाम फीमेल्स को इनकरेज करना कि जी अगर आपके अंदर वेल है, आप काम करना चाहती हैं तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप आएँ, ई कॉमर्स को ज्वाइन करें और यहाँ पे आके काम करना शुरू करें। आपने बहुत अच्छी बात किया, फीमेल्स को ट्रेन करती हैं। मुझे ये बताइए कि अब जो रुझान हम देख रहे हैं वो बढ़ रहा है ख़वातीन में, क्योंकि घर बैठ के काम करना है, घर बैठ के अपनी दुकान चलानी है, ना बाहर आने जाने की जो ख्वारी है वो कर दिया, ना कोई और काम, तो ख़वातीन इसको पसंद करती हैं काम को। देखिए सबसे बड़ी बात ये डिजिटल एरा का ज़माना है। डिजिटल एरा के अंदर क्या चीज़ है कि आपको बताया जा रहा है कि अब तो आपको बहुत ज़्यादा कल्चरल बैरियर्स ही नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़े, 9 to 5 जॉब करनी पड़े। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ अब आपको प्रोवाइड की जाती हैं कि आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं है, कोई आपको 8 आवर्स काम करने का मसला नहीं है, आप जितने घंटे काम करना चाहें करें। तो इन तमाम बैरियर्स के ख़त्म होने की वजह से क्या है कि फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वो इनकरेज हो रही हैं कि जी अब हमें ये काम करना चाहिए, कि हमें कोई मसला नहीं है, हम जितना टाइम देना चाहें उतना दें। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा फ़ीमेल की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ मैं अमेज़ोन की बात करूँगा। अमेज़ोन पाकिस्तान में आ गया है, क्या अर्निंग का इसमें वो है, क्या प्रोसेस होता है इसमें दुकान ख़रीदने का, फिर अर्निंग कैसे होती है, कितना अर्सा लगता है? जैसे हम कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 2, 3, 6 महीने आपको चाहिए होते हैं, ब्रेक इवन सिचुएशन पे आप रहते हैं, तो इसमें क्या है कि कितने अरसे में आप अर्निंग करना शुरू कर देते हैं? इसमें क्या प्रोसेस है इसका? देखिए अमेज़ोन पाकिस्तान में आ गया, इसका पहली चीज़ तो ये कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर आप अमेज़ोन का अकाउंट बना सकते हैं। अब आपको बाहर किसी फैमिली मेम्बर की ज़रूरत नहीं है जिसके ऊपर आप अकाउंट बना सकें। अब पाकिस्तानी डिटेल से आपने ऊपर अकाउंट बना लिया, पाकिस्तान की कंपनी को यूज़ कर लिया, पाकिस्तान के आपने बैंक अकाउंट को यूज़ कर लिया। सब यूज़ करते हुए आपने अपना सेलिंग आपने करनी है उन्हीं मार्केट प्लेसेस में जो अमेज़ोन की हैं, US हो गई, UK हो गई, जर्मनी, जापान वगैरह। अब रही बात कि जी एक पाकिस्तानी है, वो कहता है कि जी मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, पाकिस्तानी डिटेल्स पे आप अकाउंट बनाए शुरू कर दें काम। अगला स्टेप है कि जी मैंने प्रोडक्ट ढूंढनी है, ये सारा प्रोसेस है। इन सब प्रोसेस को करने में और एक पॉइंट पे पहुंचने में जहाँ पे आप प्रॉफिट में जा सकते हैं, वो 6 से 8 महीने लगते हैं आपको उस पॉइंट तक पहुँचने में। तो आपको उतना टाइम आपको सब्र करना होता है, आपको उतना टाइम अपनी एफर्ट्स को करते रहना होता है। ख़वातीन की मैं आपसे बात करूँगा, कितनी स्ट्रेंथ आपके पास ख़वातीन की आ रही है, क्योंकि आप मेंटोर हैं, पढ़ा रही हैं, यहाँ पे सिखा रही हैं लोगों को, कितनी स्ट्रेंथ ख़वातीन की आ रही है? और कोई ऐसी भी ख़वातीन की स्टोरी मुझे बताएं कि कोई बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया हो और आज की किसी अच्छी पोजीशन पे हो। देखिए स्टोरीज़ तो बहुत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास 30% रेशियो अभी फीमेल्स का आना शुरू हो गया है। सो बीइंग अ फीमेल एम्बेसडर मेरी तो कोशिश ये है कि 50-50 का रेशियो होना चाहिए कि हमारी 50% फीमेल्स हो, 50% हमारे पास मेल्स हो। और अगर मैं बात करूँ सक्सेस स्टोरीज़ की तो बेइंतहा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैं अपनी स्टूडेंट को बताती हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसने सब कुछ किया, उसके बाद उसकी शादी हो गई, उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो अभी तक वो जब उसने कोर्स किया उसके बाद से वो अभी तक 1,86,000 अर्न कर चुकी है। उसके अलावा एक और स्टूडेंट है, सफ़िया शुजात उनका नाम है। उन्होंने स्टार्ट इस तरीके से किया, उनको वर्ड अमेज़ोन का भी नहीं पता था कि जी अमेज़ोन क्या होता है, और अभी वो $1,000 को टच कर देंगी विद इन 1 मंथ। उसके अलावा और भी मैं आपको इतनी सक्सेस स्टोरीज़ बताऊँ वो कम है कि हमारे कराची से अलीज़ा हैं हमारे पास सक्सेस स्टोरी, उसके अलावा अक्सा हैं, बेइंतहा और लोग मौजूद हैं जो कि अभी पाथवे के ऊपर हैं कि अभी उन्होंने स्टार्ट किया। आपको शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा उनकी स्टोरीज़ भी मिलेंगी। आपने इतनी स्टोरी तो इतने पैसे मुझे बता दिए हैं कि अब देखने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि लोग ये समझते हैं कि अमेज़ोन पे आते ही आप कोई बहुत अचानक बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे, पैसों पे सोने लगोगे या आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। तो इस हवाले से भी मुझे बताएं कि कितना टाइम लग जाता है इन चीज़ों में, और ये जो दुकान है जैसे हम पाकिस्तान से बैठ के कनाडा, अमेरिका, दीगर कंट्रीज़ में बिज़नेस कर सकते हैं, तो कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर है? देखिए सबसे पहला तो मैं आपको आंसर देती हूँ कि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। आप ये समझें कि आज मैंने ट्रेनिंग ली है, 2 दिन बाद पैसे आसमान से गिरना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। आपकी दिन रात की एफर्ट है कि हम बोलते हैं कि आप 6 महीने तक दिन रात की एफर्ट करें, उसके बाद आप सोचेंगे जी आप कोई अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले भी करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है
लेकिन कोई डॉलर आसमान से नहीं गिरने लगा अनटिल अनलेस आप उसके लिए बहुत मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे ज़रूर आपको मिलेगा। फिर दूसरी चीज़, कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए, इसका एक कंप्लीट बड़ा डिज़ाइन किया हुआ हमने क्राइटेरिया है। एक इस तरीके से आप एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इस टाइम पे 3.5 बिलियन प्रोडक्ट मौजूद हैं अमेज़ॉन के ऊपर, उसमें से एक अच्छी प्रोडक्ट निकालना एक आर्ट है जो कि हम आपको सिखाते हैं। अच्छा, बिल्कुल आखिरी में मुझे बताएं कि कोई आप एक मैसेज दें उन ख़वातीन को जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया। जिन्होंने शुरू कर दिया है वो तो आपने मुझे बताया सक्सेस स्टोरीज़ उनकी, लेकिन उन ख़वातीन को कोई एक मैसेज जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया और अब शुरू करना चाहती हैं लेकिन सोचो विचार में है कि करें या नहीं करें। देखिए, मैं अगर बताऊं तो हमारे पास फीमेल्स का एक कंसर्न ये है कि जी हम लोग नहीं कर सकते, हमें पढ़े हुए इतना साल हो चुका है, ये मसला है वो मसला है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं, सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है। एक बंदा है वो 2 महीने में उस जगह पे पहुँच जाता है, आपको 4 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपने उस पॉइंट पे पहुँचना है, थोड़ा टाइम लगता है। बस मेरा मैसेज आप सबके लिए, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, टाइम लगाने को तैयार हैं, एफर्ट करने को तैयार हैं, तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, अगर आप अपना टाइम लगाने को तैयार हैं तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे मेंटोर्स मौजूद थे जो मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, कैसे आप दुकान ख़रीदते हैं, फिर कैसे अपना जो बिज़नेस है उसको रन करते हैं। ये मेरे साथ फ़ीमेल मेंटोर मौजूद थी जो कि ये बता रही थी कि कितनी फ़ीमेल की दिलचस्पी इसके अंदर है, कितनी स्ट्रेंथ आ रही है और कितनी कामयाब हो गई हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।